हेलो बच्चों, दादी आ गई। आज दादी आप लोगों को प्रिंसेस की स्टोरी सुनाएगी। डांसिंग प्रिंसेस, नृत्य करने वाली 12 राजकुमारियों की कहानी। मीन 12 डांसिंग प्रिंसेस। एक बहुत बड़ा स्टेट था। उस स्टेट के राजा थे और वो राजा की 12 राजकुमारियां थीं। वो अपनी राजकुमारियों को बहुत 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 प्यार करते थे। उनकी राजकुमारियां बहुत सुंदर भी थीं, तो वो अपनी राजकुमारियों को, प्रिंसेस को अपने जान से भी ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा वो लव करते थे, अपने से भी ज़्यादा लव करते थे। और वो हर तरह की उनकी एम्बिशंस पूरी करते थे। एक बार की बात है कि राजा ने अपनी प्रिंसेस से कहा कि तुम लोग डेली न्यू शू पहनती हो और उसके बावजूद भी तुम लोगों की जो जूती है, वो जूती कैसे डेली हम देते हैं न्यू जूतियाँ तुम 12 प्रिंसेस को, और डेली तुम लोगों की जूतियाँ जो हैं वो फट जाती हैं। मॉर्निंग में देखता हूँ, ऐसा कैसे होता है? तो सारी प्रिंसेस ने कहा कि हम लोगों को नहीं पता, हम लोग तो नहीं कुछ करते हैं। राजा ने बोला ओके। तो राजा जब सोने जाते थे तो पहले अपनी प्रिंसेस को जो है वो स्लीपिंग रूम में भेज देते थे, सोने के कमरे में भेज देते थे। और उनकी जो सारी प्रिंसेस थीं वो 12 प्रिंसेस एक ही रूम में सोती थीं और सोने से पहले सबको न्यू जूतियां दी जाती थीं। वो जूतीज पहन के सोती थीं और जब वो सो जाती थीं तो उनके रूम में जो राजा थे वो लॉक लगा देते थे कि ये कहीं निकल न सकें, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा उनकी केयर करते थे। और जब इनको लॉक लगा देते थे, वो सोने चली जाती थीं, तब वो अब खुद सोने जाते थे उनके फादर राजा जी। तो एक बार की बात है, जब बहुत बड़ी प्रिंसेस हो गई तो राजा के दिमाग में ये बात आई कि इन लोगों की जूतियां ऐसे हो जाती हैं और ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि हम लोग जो है पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये इन लोगों के शूज ऐसे कैसे हो जाते हैं। तो राजा ने कहा कि पूरे राज्य में ये अनाउंसमेंट सब लोग करवा दीजिए। सेनापति से बोला, जो उनका सेक्रेटरी था, वो सेक्रेटरी से राजा जी बोले कि आप पूरे स्टेट में ये अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि जो इस बात का पता लगाएगा कि इनकी जूतियां कैसे मैं डेली देता हूं और सुबह मॉर्निंग में फटी हुई मुझे मिलती हैं, जो इसका पता लगाएगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, अपनी डॉटर की, अपनी प्रिंसेस की मैरिज कर दूंगा। सारे पूरे स्टेट में जो है वो अनाउंसमेंट हो गई। कई प्रिंस लोग आए और उन्होंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाया। ये एक जो है वो अजीब सी बात राजा के दिमाग में सोचते ही रहते थे हमेशा कि कैसे ये हो गया। तो एक बार की बात है कि एक बहुत ही टायर्ड प्रिंस और भूखा प्यासा उधर उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो कहीं से जो है आ रहा था और अपना स्टेट जो है वो लड़ाई में हार चुका था। तो वो बहुत भूखा प्यासा था। उसने भी ऐसा अनाउंसमेंट को सुना। उसने सोचा क्यों न हो, हम भी कोशिश करें। तो उसके दिमाग में बात आई और उसको भूख लगी हुई थी। उसने अपने खाने का लंच बॉक्स जो है एक जगह बैठ करके लंच बॉक्स खोला। लंच बॉक्स जैसे ही उसने खोला, सामने से उसे एक बुढ़िया दादी आती हुई दिखाई दी। बेटा
बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। ने कहा, प्रणाम दादी माँ, आपको भूख लगी है, लीजिए आप खाना खा लीजिए, पहले आप खा लीजिए। दादी माँ ने, बूढ़ी दादी माँ ने पूरा खाना प्रिंस का खा लिया। उनका पेट भर गया। फिर उन्होंने प्रिंस को खूब ब्लेसिंग्स दी, कहा कि तुम बहुत अच्छे राजा बनोगे और बहुत नेम फेम कमाओगे। ये लो, एक गिफ्ट देती हूं मैं, ये कोट है, ये गिफ्ट के रूप में मैं तुम्हें देती हूं। ये मैजिकल कोट है, जब तुम इसको पहनोगे तो इसको पहन करके जो काम करोगे, तुम जो हो एकदम गायब हो जाओगे, कहीं चले जाओगे, तुमको कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम सबको देख सकोगे। प्रिंस बहुत खुश हुआ और उसने दादी माँ से ये परमिशन लिया कि दादी माँ, ऐसे एक राजा जी हैं और उनकी प्रिंसेस रोज रात में न्यू जूती पहनती हैं, मॉर्निंग में उनकी जूती फट जाती हैं। इसी का उन्होंने पता लगाने के लिए अनाउंसमेंट किया है। क्या मैं उसके लिए इस कोट को यूज कर सकता हूं? बूढ़ी दादी ने कहा हाँ, और उसके बाद बूढ़ी दादी चली गई। इस तरह प्रिंस ने बूढ़ी दादी को खाना खिलाया और आशीर्वाद लिया और गिफ्ट उनसे कोट के रूप में गिफ्ट लिया और लेकर के राजा के पास राजमहल चले गए। वहां जाकर के राजा से बोले, प्रिंस ने कहा कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं और मैं इसका पता लगाऊंगा कि राजकुमारियों के जो प्रिंसेस के जूतियां हैं वो कैसे घिस जाती हैं। राजा ने कहा कि ओके, बहुत सारे प्रिंस लोग आए, लेकिन किसी ने भी पता नहीं लगाया, तुम भी ट्राई कर लो। प्रिंस बोला ओके। प्रिंस को राजा ने सोने के लिए एक सुंदर सा रूम दिया, खाने के लिए अच्छा खाना दिया, सुंदर सा बिस्तर दिया और प्रिंस अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। और जो 12th प्रिंसेस थी, वो प्रिंसेस भी डेली की तरह अपना, उनके पापा उनको उनके रूम में सोने के लिए छोड़ दिए, बाहर से रूम को राजा जी ने लॉक कर दिया और प्रिंसेस जो है वो अपने रूम में सोने के लिए चली गई। अब राजकुमार सोचता रहा कि इस बात का कैसे पता लगाया जाए। इतने में वो देख रहा है कि एक जो प्रिंसेस थी राजा की, वो एक गिलास में जो है वो मीठा शरबत, स्वीट शरबत लेकर के आती है और कहती है प्रिंस से कि इसको पी लीजिए। प्रिंस उससे वो शरबत ले लेता है और वो राजकुमारी चली जाती है जब, तो प्रिंस जो है शरबत को पीता नहीं है, उस शरबत को गिरा देता है और सारी प्रिंसेस अपने रूम में जाकर के वो सो जाती हैं और इधर प्रिंस भी अपने रूम में सोने का नाटक करता रहता है, सोता तो है नहीं। तो थोड़ी देर में उसने, जो बूढ़ी दादी ने उसको कोट दिया था, उस कोट को प्रिंस ने पहन लिया। तो प्रिंस जब कोट को पहन लेता है तो प्रिंस तो सबको देख सकता है, लेकिन प्रिंस को कोई नहीं देख सकता। तो वही पहन करके प्रिंस जो है उनके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर के, एक छोटा सा होल था, उस होल में से देखता रहता है कि आखिर अंदर ये लोग कर क्या रही हैं। वो देखता है कि जो 12 प्रिंसेस थी, सारी प्रिंसेस ने अपने ड्रेसेस चेंज किए, खूब मेकअप वगैरह किया, ज्वेलरीज वगैरह पहनी और पहन करके सब जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जो है वो डांसिंग मूड में आई। फिर थोड़ी देर बाद उसने देखता है कि उस रूम में एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है और उस होल में से सारी प्रिंसेस अंदर चली जाती हैं। वो लोग, होल में से प्रिंसेस भी अंदर चली जाती हैं और ये प्रिंस भी अपना होल के अंदर से जो है वो अंदर चला जाता है, क्योंकि उसको तो कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो अंदर घुस जाता है प्रिंस, मैजिकल कोट पहन के।
कुछ दूर चलते चलते देखता है कि प्रिंसेस जो है वो कुछ दूर जाती हैं एक फॉरेस्ट में, लेकिन वो फॉरेस्ट इतना खूबसूरत फॉरेस्ट है, इतना ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है कि उसकी ब्यूटी देख करके वो एकदम बिल्कुल आश्चर्य हो गया, बिल्कुल सरप्राइज हो गया कि वाओ, इतना सुंदर ये फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट में जो है वो सिल्वर के ट्रीज थी, गोल्डन कलर की लीव्स थी, गोल्डन लीव्स थी उसकी, और गोल्ड के फ्रूट्स थे, फ्लावर्स थे खूब सारे। तो ये सब देख कर के वो बहुत खुश हुआ प्रिंस, और उसने हर ट्री में से एक एक लीफ जो है वो ट्री की निकाल लिया। सारी ट्रीज को एक एक लीफ जो है हर में से निकाल लिया। और जो प्रिंसेस थी वो आगे चलती रहीं। आगे कुछ दूर जाने पे देखता है प्रिंस कि उसी एक बहुत बड़ा गोल्ड का ट्री है, उस ट्री के नीचे 12th राजकुमार प्रिंस, 12th प्रिंस वहां पे खड़े हैं। ये सारी प्रिंसेस वो प्रिंस के साथ जो है, सारे 12 प्रिंसेस 12 प्रिंस के साथ जो है आगे जाती हैं तो एक बहुत बड़ा सा महल दिखाई देता है। उस हाउस के अंदर, महल के अंदर एंटर कर जाती हैं। वो हाउस में बहुत महल खूबसूरत रहता है, वहाँ पे खूब म्यूजिक बज रही है, खाने पीने की चीज़ें हैं, डांस कर रहे हैं लोग, और फाउंटेन है खूब सुंदर। ये सब देख करके बहुत सरप्राइज हुआ कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है। फिर थोड़ी देर बाद देखता है कि सारी प्रिंसेस और प्रिंस ने मिल करके, 12 प्रिंस ने खाना खाया, गुप 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 खाना खाया, और खाने के बाद जो है सब डांस करने लगे। खूब देर तक जो है दोनों डांस 12 प्रिंसेस जो है वो डांस करने लगी, और डांस करते 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 सारी रात सबने डांस किया, और वहाँ पे म्यूजिक भी बज रही थी। तो वहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट भी इसने उठा लिया, और डांस करते 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 मॉर्निंग हो गई। तो जो प्रिंस थे वो प्रिंसेस को छोड़ने जंगल से फॉरेस्ट के बाहर आए। प्रिंसेस को छोड़ दिया, और प्रिंसेस जो है सब एज यूजुअल अपने महल जाके अपने रूम में सब रोज की तरह, डेली की तरह सो गईं। और ये जो प्रिंस जो है मैजिकल कोट पहन करके ये सब पता लगा रहा था, उसने भी ये सब देखा और जा करके वो भी अपने रूम में सो गया। फिर जब मॉर्निंग हुई तो मॉर्निंग होने पर सबने अपना ब्रेकफास्ट किया, प्रिंसेस लोग भी रेडी हुई, ब्रेकफास्ट की, और तब राजा ने जो है वो प्रिंस को अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया, ऑर्डर किया कि प्रिंस को बुला लाओ। सेक्रेटरी प्रिंस को बुला लाया। उसने, राजा जी ने बोला, तुमने पता लगा लिया? बोला हाँ, मैंने पता लगा लिया। बोले बताओ कैसे होता है ये? तो फिर प्रिंस बोला कि ये सब जो है देखिए, ये गोल्डन लीफ है, ये सिल्वर लीफ है, ये गोल्डन डक है, ये सारी चीजें जो है वो मैं उस रास्ते से लाया हूं जहां ये लोग जाती हैं, और जहां पर ये डांस कर रही थी वहां से मैं एक फ्लूट लेकर के आया हूं। ये देखिए, ये बहुत ही स्वीट म्यूजिक बजाती है। राजा ने कहा ओके। फिर उन्होंने अपनी प्रिंसेस को बुलाया और प्रिंसेस से बोला, क्या ये प्रिंस सही कह रहा है? तुम लोग सच सच बताना। प्रिंसेस ने कहा, यस पिताजी, ये सच बोल रहे हैं। हम लोग ऐसे डेली रात को जाते हैं और वहाँ डांस करते हैं, खाते पीते हैं और फिर अपने रूम में आके सो जाते थे। इसीलिए हम लोग की जूतियाँ डेली न्यू वाली जूती वो फट जाती थी, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता था।
राजा जी इस प्रिंस से बहुत खुश हुए और राजा जी ने कहा, तुम किसको पसंद करते हो, किससे शादी करना चाहते हो? मेरी सारी प्रिंसेस में से तुम देख लो, जिससे भी तुम मैरिज करना चाहते हो, मैं तुम्हारा मैरिज उस प्रिंसेस से कर दूंगा। प्रिंस बोला ओके, और फिर प्रिंस ने सबसे छोटी वाली बेटी को पसंद किया। वो बहुत ही सीधी और क्यूट सी थी, उसको पसंद कर लिया और फिर उससे राजा जी ने जो है वो प्रिंस की शादी करवा दी। मैरिज हो गई दोनों की, दोनों खूब हैप्पी हो गए। फिर राजा जी ने अपने प्रॉमिस, अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, उन्होंने एक राज्य दिया प्रिंस को, और दोनों प्रिंस और उनकी छोटी बेटी प्रिंसेस जो थी वो बहुत खुशी खुशी रहने लगे, हैप्पी रहने लगे। और फिर राजा जी ने अपनी जो बाकी प्रिंसेस थी उनकी मैरिज भी वो बाकी प्रिंस के साथ कर दी, जिसके साथ वो डांस करने नाइट में जाती थी। इस तरह से पूरी फैमिली हैप्पी हो गई और सब लोग जो है खूब हैप्पी हैप्पी रहने लगे। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ 12 प्रिंसेस, डांसिंग 12 प्रिंसेस। ओके, तो कैसी लगी बच्चों स्टोरी आपको कि 12 डांसिंग प्रिंसेस जो है कैसे अपनी मैजिक से सब कुछ करती थी? तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा सुनकर के ये स्टोरी। तो आप लोग इस स्टोरी के लिए बताइए मुझे, और ये बताइए कि कहाँ से आप सुन रहे हैं, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, लाइक का बटन दबाइए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए भाई, सब्सक्राइब बिल्कुल मस्ट है। तो ओके, सब्सक्राइब। और मोटिवेशन के लिए दादी को बहुत सारा प्यार, आपको मोटिवेशन के लिए, आपको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। आज की स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी परेशानी में बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही हिम्मत के साथ, पेशेंस के साथ हमें डिसीजन लेना चाहिए और अपने काम को करना चाहिए, तो हमको सक्सेस मिलती है, और ज़रूर मिलती है। सो लव यू, बाय बाय।